जय श्री राम सभी को। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम जब किसी की सहायता करते हैं, किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ भलाई करते हैं, तो हमें बुराई क्यों मिलती है। इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पहली चीज़ तो यह है कि मित्रों, ऐसा होता नहीं है कि हम किसी की भलाई करें और हमें बुराई मिले। या तो हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें हमें ज्ञान की कमी है, हमें उस कार्य में पूर्णता या दक्षता नहीं है, उसकी नॉलेज हमें नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब आप कोई भी कार्य खुद भी करें या किसी दूसरे के लिए करें, आपको समस्या तो आएगी आएगी। आप अपना कार्य भी कोई शुरू करेंगे, नया कोई बिजनेस या व्यापार शुरू करेंगे या कोई भी नया कार्य शुरू करेंगे या किसी समस्या में आप फंस गए तो उसका अगर समाधान ढूंढेंगे तो परेशानी तो आपको भी, खुद को भी आएगी। अगर आप दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, समस्या उसमें भी आएगी। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए कोई कार्य करें, किसी समस्या का समाधान अपने लिए करें कि तो वो आपकी तुरंत की तुरंत सॉल्व हो जाएगी। नहीं, आपकी समस्या में भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ नुकसान होंगे। और दूसरे के साथ जो आप अच्छाई करने जा रहे हैं उससे भी आपको कहीं ना कहीं हानि हो सकती है, घाटा हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। जैसे आप अगर किसी को कर्ज दिलाते हैं, कोई कर्ज में फंसा हुआ है, तो आपको समझ नहीं है उस व्यक्ति के बारे में कि वो व्यक्ति देगा या नहीं देगा, लेकिन आप चोट खा खा के सीख जाते हैं कि मुझे किसको पैसा दिलाना, किसको नहीं दिलाना। इसका मतलब नॉलेज हमें नहीं था। हम ऐसे व्यक्ति को भी कर्ज दिला दे रहे थे जो मार्केट में से और भी ले रखे हैं, उनको भी नहीं दिया और हमारा भी नहीं दिया। उसका व्यक्तित्व अच्छा है नहीं, उसके ऊपर विश्वास भी नहीं है, लेकिन भावनाओं में आके आपने ये कार्य कर दिया। हमें ज्ञान ना होने के कारण हमें समस्याएं आती हैं, किसी की सहायता करने से समस्याएं नहीं आती। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से, कि मेरे पास एक प्रिंटर था जिसको मैं 10-12 हज़ार रुपये का लेकर आया था, ख़राब हो गया। उसको दूसरा व्यक्ति 5,000 रुपये का ले रहा था, उसको मैंने नहीं दिया। मेरा भतीजा मेरे को बोला कि मैं इसको ठीक कर दूँगा। मैं कि भाई तूने प्रिंटर ठीक किए पहले? कह रहा नहीं, मुझे पता है, मैं कर लूँगा, यूट्यूब से देख के कर लूँगा। उसने यूट्यूब पे उसके बारे में देखा और उसको खोल दिया। खोलने के बाद उससे फिट ही नहीं हुआ, उसकी स्याही अलग, स्कैनर अलग, उसका पार्ट सारा पार्ट अलग अलग कर दिए। अब उसको बेचना चाहे तो वो 1,000 रुपये का बिक रहा है। चाहते तो हम अच्छा है कि हम अच्छा कर लें, क्या हुआ? खराब कर दिया। किसके कारण? नॉलेज की कमी के कारण। हमें उस चीज़ का ज्ञान है नहीं, हम ऐसे कार्यों में हाथ फंसा लेते हैं। ऐसे ही हम बड़े बड़े कार्यों में हाथ फंसा देते हैं दूसरे के, जब बस जोश में आके। उसकी हमें ना समझ है ना उसकी जानकारी है, उन कार्यों में हम अपना हाथ फंसा देते हैं, तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर हम बाद में संकल्प लेने लगते हैं कि भाई हमने अगर उस व्यक्ति का भला किया था, उसने हमारे साथ बुरा कर दिया। हम तो उसका भला करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर ही उसका आरोप लग गया। ऐसे करके फिर आप अंदर एक संकल्प बना लेते हैं, मानसिकता बना लेते हैं कि आज के बाद मैं किसी के साथ कोई अच्छा कार्य नहीं करूँगा, किसी की बुराई में, किसी की समस्या में मैं पढ़ूंगा ही नहीं, बस अपने काम से काम रखूँगा। ये भी ना समझिए, क्योंकि अगर हम समाज में रहते हैं तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए। और ये नहीं करना है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी। अगर आप किसी की हेल्प करने की आपके अंदर कुछ भावना उठ रही है तो आपके अंदर देवत्व तो है, आपके अंदर वो बड़प्पन तो है, तो उसको मारना नहीं है, उसको जागृत रखना है। अगर किसी की सहायता करने में आपको समस्या आई है तो ये देखें कि ऐसा मैंने क्या किया जिसके कारण मुझे समस्या आई। समस्या तो आएगी ही आएगी, पर अपनी नॉलेज को बढ़ा करके, अपनी जानकारी बढ़ा करके, और दूसरा जो उस समस्या में समाधान देने में एक्सपर्ट है उसका अगर हम सहारा लेंगे तो हम समस्या को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री राम।